कंस के वक्त से पूरे मथुरा वासियों को खुशी हुई है, लेकिन कंस की पत्नी महारानियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास आकर रोने का नाटक करने लगा। जब रानियां रो रही थी, कन्हैया अपनी मामी, कंस मामा था, कंस कौन था? मामा। अपनी मामियों को रोते हुए देखकर कंस भी महाराज रोने का नाटक करने लगे। मैं 11 वर्ष में पहली बार मिलने आया, मैं पहली बार, कन्हैया कह रहे हैं मामी, मैं 11 साल बाद पहली बार अपने मामा से मिलने आया, तो मामी, मामा जी हमें छोड़कर चले गए। मामी, मैं तो मामा जी से 11 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद गोकुल से मथुरा मिलने आया था। अरे मामी, मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा रे, ओ मामा रे। कन्हैया कहने लगे, ओ मामा रे। मामी, कन्हैया तू मत। मामी कहने लगी, माई। कन्हैया लाला तू मत रो, जो होना था सो हो गया, अब तू रो मत, जो होना था हो गया। बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मारे गए। मंदोदरी जिसने साफ कह दिया, तुम्हारे मामा ने जो पाप किए थे, 7 बाल हत्याएं की थी, उसी के पाप से मारे गए। तेरा बेटा कोई दोष नहीं। श्री किरण तो परमात्मा है। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान श्री किरण तो परमात्मा है। परमात्मा निर्दोष होते हैं। परमात्मा कैसे होते हैं? परमात्मा निर्दोष होते हैं। वे किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। वो मारते नहीं है, वो तारते हैं, भवसागर से पार करते हैं। वे सभी को आनंद देते हैं, क्योंकि वो आनंद के भी महाआनंद है। श्री किरण तो परमात्मा। रामायण में मंदोदरी ने भी रामचंद्र जी को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया था। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, रामायण के अंदर भी मंदोदरी ने, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी ने अपने पति रावण को दोषी ठहराकर राम जी को निर्दोष बताया था। रावण उनके अपने पापों के कारण ही मारा गया। कथा में है देवा, राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर। राम कभी, कोई भी पिता हो, कोई भी माता हो, उसका बाप, उसका बेटा कोई चंचल हो, किसी गलत सोबत में पड़ गया हो, लेकिन कोई भी माता पिता अपनी संतान को मारती नहीं है। उसका कर्म और उसके किए हुए दुष्कर्म उसको एक दिन मार दे। अर्थात महाराज, रामायण में मंदोदरी ने भी रामचंद्र जी को निर्दोष बताया है। रावण अपने पाप के कारण मारा गया। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए महाराज। कुबली है, कुबलई पीठ हाथी, अर्थात हर मदबोध को श्री किरण ने मारा। चाणु अर्थात काम को मारा। चाणु अर्थात और काम को पार ब्रह्म परमेश्वर ने मारा। काम को, क्रोध को किसने मारा? पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने मारा है। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म ने मारा। अजीब। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहिए। काम, क्रोध और मद, ये तीनों जो मित्र किसी ने बना लिए तो जी हमको मारेंगे।
हमको चैन से बैठने नहीं देंगे, हमारे घर में शांति नहीं आने देंगे, हमारे घर में अशांति फैली रहेगी। और घर की बात तो अलग है, अगर पड़ोस में भी अशांति रहेगी और पड़ोस में नहीं है तो मोहल्ले में अशांति हो जाएगी और गली में गुजरी में हो ही जाएगी। इसलिए काम, क्रोध और मद इनसे बच के रहे। और लोग ये हमारे कलयुग में हम मानव के घोर शत्रु हैं, इनसे बचना है तो सत्संग रूपी इस श्रवण, इस अमृत को पिए और इसको जो पिएगा वो इन चारों से बच जाए। कंस तो अभिमानी था, कथा में फिसल आ गया। कंस तो अभिमान का रूप था। कंस तो क्या था? अभिमानी व्यक्ति की परछाई में, अभिमानी व्यक्ति के आश्रय में, सहारे में और पहाड़ में, पड़ोस में, गली में, गुजरे में जो उसके साथ रहेगा उसके पास भी उसका अभिमान आ जाए। मद्यपान करने वाला, जुआ खेलने वाला, व्यभिचारता करने वाला, चोरी चमारी करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, बुरी दृष्टि रखने वाला, अधर्म पर चलने वाला, इन व्यक्ति से और ऐसे परछाई से हमें आपको बच के रहना चाहिए। इनकी परछाई जिस पर पड़ गई उसके अंदर के परमाणु आगे धीरे से कैच कर पकड़। कंस तो अभिमान का ही रूप है। अभिमानी व्यक्ति से बचो। अब जिस देगा हमेशा देखें पंडित जी महाराज राम राम, नहीं, पंडित जी महाराज पाए लागे आशीर्वाद कल्याण, महाराज जी पाए लागे कल्याण हो, प्रसन्नता से जवाब दो। अगर आपको कोई पंडित जी कहता, महाराज जी कहता, दादाजी कहता, चाचा जी कहता, ताऊ जी, दादी जी और दादी जी महापुरुष में, आपको उसके साथ अपना सद्व्यवहार करना चाहिए। लल्ला सुनिए, राकेश राकेश राकेश, हाँ महाराज। बाबा, अरे कोई महापुरुष तुम्हें आवाज लगाए, तुम उसकी वाणी की भी तुम कदम न करो। बाबा, तुम ऐसा कर लेना। आप समझिए, जो अपने बड़े बूढ़े की, अपने माता पिता की, अपने वेद शास्त्र की, अपने ब्राह्मण की, अपने कुल की, अपनी कुल देवी की, कुल देवता की मान मर्यादा खोता है, उसके घर में शांति कभी नहीं आएगी। मैं आपसे कोई तो अनुरोध कर रहा हूं, ये अभिमान किस बात का? अब एक बात बताओ, अब मैं आपको कोई शौक था जब बैठ देखा, दया से हम आप सब बैठे। क्या इससे पहले हमने 25-30 साल पहले सोचा था कि कोई मौका ऐसा आएगा? आ गया, लेकिन अच्छा आ गया। अच्छे मौके के बाद में हमें सब अच्छा प्राप्त करना चाहिए महाराज, और निंदकों से दूर रहना चाहिए। जैसे मुझे कोई ढोलक बजाना नहीं आती, अब ढोलक वाले लोग ढोलक, तो इसको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभिमान में मतलब तुमको भगवान ने कला दी है, इस कला को संभाल के रखो। हमको भगवान ने थोड़ा सा यहाँ बैठने का मौका दे दिया, हमने अगर इसको नहीं संभाला तो सीधे नरक में जाके गिरना है। मेरे बाबा, आपको अच्छा कुल दे दिया मेरा प्रातःकाल का, तो अपने कुल की देखो, तुमने जो कुल बेचारी रावण से साफ कह दिया, हनुमान जी महाराज ने साफ कह दिया, रावण देखो तुमने जो कुल बेचारी, जाके डर अंधकार डराई, जो सुन असुर चराचर खाई, अरे तासों पैर कम होने कीजिए, मोरे कहे जाने कीजिए। एक चीज और देता हूं रावण, तेरे काम आएगी, तुझे देना चाहता हूं,
रावण उस समय बड़ी सभा में लंका में बैठा हुआ था अपने सिंहासन में। हनुमान जी जब जाते हैं, हनुमान ने कहा रावण तुझे कुछ देना चाहता हूं। रावण ने कहा मेरे पास तो तीनों लोगों का राज है, जी मरकट जी बदल क्या देना चाहता है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही थी। रावण ध्यान से सुन लो, राम चरण पंकज उधरऊ और लंका अचल भाषण।